गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, प्लीज वेट 1 मिनट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक्चुअली देखा था, और आपको मैंने 5.2 चैप्टर दिया था बनाने के लिए उसके क्वेश्चंस। तो उसके क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो 1 मिनट। प्लीज वेट, मैं 1 मिनट में क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है अभी? स्क्रीन विजिबल? ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 5.2 का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है? तो इसको देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है दिस। तो ये आपके पास एक फिगर है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। और इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास? ए बी सी डी, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल है एक्चुअली में पैरेललोग्राम है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास। एक्चुअली में क्या है हमारा? दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड पी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट। और आपके पास मिड पॉइंट है, कौन सा मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट है आपका पी एन क्यू, ठीक है। पी एन क्यू जो है हमारा मिड पॉइंट है। और कुछ हमारा इस तरीके से ये जो है क्वाड्रिलेटरल ये है हमारे पास, ठीक है। जो मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ, दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, इट मींस पैरेललोग्राम। मतलब क्वाड्रिलेटरल जब कहा जाएगा तो उसमें क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया फोर साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर, ठीक है। फोर साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या आपको डिफरेंस आएगा कि इसमें जो टू साइड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। टू साइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जैसे कि हमारे पास इसमें दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि P and Q is the midpoint. Q जो है हमारा, Q जो है मिड पॉइंट ऑफ DC है, एंड P जो है मिड पॉइंट ऑफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और देखिए इसके बाद दिस इज माय P पॉइंट, this is my P point and this is Q point, and side AB and DC respectively. Then we have to prove APCQ। APCQ हमारे पास APCQ फिगर कहाँ पे है?
इस फिगर को पहले देखेंगे। दिस इज ए पी सी क्यू। तो समझ आया क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है कि एक तो इनिशियली आपके पास दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम है, लेकिन कुछ और मिड पॉइंट्स की हेल्प से एक न्यू पैरेललोग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, न्यू पैरेललोग्राम बनाया है। तो आपको यहाँ बताना है कि दिस मतलब कि जो ग्रीन कलर का जो पैरेललोग्राम है, मतलब ग्रीन कलर का जो आपके पास एक फिगर दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअली में आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप वाइज सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा इसको ध्यान से पहले देखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो चीजें दी हुई हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि जो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या कंडीशंस दी गई हैं कि जो ए बी जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा यानी इक्वल होगा सी डी के। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। जो जो कंडीशंस लिखी हुई हैं दी गई हैं वो लिखेंगे। ये जो ए बी लेंथ है, दिस इज ए बी लेंथ, ये किसके डी सी लेंथ के तो बराबर होगा ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी ऑल्सो पैरेलल टू द डी सी। ये कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ C एंड D रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जो मिड पॉइंट है P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ A B एंड C D रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ कि AP जो लेंथ होगा किसके बराबर होगा, CQ के बराबर। AP जो होगा दिस इज CQ के बराबर होगा, ये होगा ना, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। ए बी को हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया। मिड पॉइंट क्या करता है, टू हिस्सों में डिवाइड करता है। और इसमें एपी जो हो गया क्या हो गया हमारा, एपी जो हो गया किसके बराबर हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस एपी लेंथ इज कॉन्ग्रुएंट टू द सी क्यू एंड क्या होगा, एपी जो होगा पैरेलल होगा सी क्यू के। ये तो होना ही है क्योंकि दोनों जो हमारे एपी जो है सी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, इस फिगर से भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको फिगर है क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू जो आपको दिख रहा है, तो ए पी सी क्यू में टू साइड्स पैरेलल हो गए। ठीक है, टू साइड्स पैरेलल हो गए। और ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ना, क्योंकि आपको मिड पॉइंट से जो इसमें इस मिड पॉइंट को इससे आपने मैं मिलाया है और इस मिड पॉइंट को इससे मिलाया है, इस एक कॉर्नर से। तो इसलिए ए पी सी क्यू जो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। सीताराम, विनीत, क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2।
ये एक लाइन में दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यूजिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, यूजिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम वी हैव टू प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले कि आपको मालूम है कि एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, ठीक है। एक सपोज रेक्टेंगल बना रहे हैं, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। एक हमने रेक्टेंगल बनाया, दिस इज ए रेक्टेंगल, और दिस इज सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड डी। ए बी सी डी ऑल आर 90 डिग्री। क्या है यहाँ पर, सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, जैसे मेरे को क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम अपोजिट पेयर ऑफ एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, दिस पैरेललोग्राम इस तरीके का है। तो इसमें आपने देखा था कि जो अपोजिट एंगल्स थे, दिस एंगल, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जो रेड वन एंगल एंड दिस एंगल, ये इक्वल होने चाहिए। और दिस एंगल और दिस एंगल ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और इसके बाद उसी तरीके से ये हमारा किसका कंडीशन था, किसी पैरेललोग्राम का प्रूफ करने का। इसमें देखिए एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। एंगल डी कितना है, ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर में कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दैट इज 90 डिग्री। ये हमारा एक पेयर हो गया, अपोजिट एंगल्स का पेयर। फर्स्ट अपोजिट एंगल पेयर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट अपोजिट एंगल पेयर। इसके बाद आप देखेंगे कि दिस इज डी एंड बी। डी एंड बी में क्या था, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो सेकेंड अपोजिट एंगल पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन सो जो रेक्टेंगल एबीसी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को। मैं सारे स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ आप लोग आया कि नहीं। सीताराम आप बताइए। ओके, नहीं आपको आया, ओके ओके। तो देखिए, वेरी गुड। मैं ऐसे ही स्टूडेंट को मैं खोजता हूँ कि क्वेश्चंस पूछें। आप लोगों में से हैं स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है वो देखेंगे।
क्वेश्चन को समझेंगे। यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या बोला गया है, अपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम प्रूफ दैट एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने देखिए ये आपके पास एक क्या है, दिस इज पैरेललोग्राम, ओके दिस इज पैरेललोग्राम, है ना। और पैरेललोग्राम में कुछ खास बातें होती हैं, क्या होती हैं कि जो आपको ये फिगर दिख रहा है, तो इसमें ए बी का लेंथ जो होगा डी के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है बताइए। एंड ए डी का जो लेंथ होगा बी सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके बाद एक और कंडीशंस है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, दिस एंगल, एंगल सी एंड एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल ए ऑल्सो इक्वल, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल ऑल्सो इक्वल होंगे, कैसे होंगे मैं बताता हूँ। आपने बहुत साल समय पहले इस तरीके का जो टू लाइन पैरेलल लाइंस थी और उसको एक तीसरी लाइन कट करती थी, याद है, याद है कि नहीं है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते थे, बराबर होते थे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, दिस एंगल ऑल्सो बराबर होगा। और ये जो डी डीई जो डीसी जो लाइन सेगमेंट है आपके पास, डीसी, दिस ऑल्सो क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अगर हमारे पास यह एक रेक्टेंगल होगा, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए दिस इज माय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा तो इसमें आप देखेंगे कि इसके दिस एंड दिस ऑल्सो इक्वल होंगे। क्योंकि कैसे इक्वल होंगे, आपको मालूम है कि इसका एंगल 90 डिग्री होता है, आपको मालूम है कि नहीं है बताइए। 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री होता है, यह भी 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ए और सी आप देख रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं है। दिस इज योर 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वही तो मैंने लिखा है कि दिस एंगल ए एंड एंगल सी इज इक्वल टू ईच अदर, सो अपोजिट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम से हमने प्रूफ तो किया ना, यही तो हमने किया है। क्लियर हुआ सीताराम। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फील बोलिए नो, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन 3, इस क्वेश्चन को बनाने की ट्राई कीजिए आप लोग। इन फिगर 5.23 G is the point of concurrence of median of triangle DEF। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में तो आएगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मैं फिर इसको समझाऊंगा आपको। इसको एक बार पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से इसको पढ़िए, सिर्फ रीडिंग कीजिए, इसको सॉल्व मैं करूंगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन दिस फिगर G is the point of concurrence of median of a triangle DEF।
सबसे पहले मेरे को एक ट्रायंगल दिखना चाहिए डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, दिस इज डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, दिस इज माई ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड, मैंने ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया। टेक पॉइंट एच ऑन रे डीजी, डीजी, और क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो मीडियंस भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। क्यों ड्रॉ करने पड़ेंगे मीडियंस? आपको मालूम है कि कैसे ड्रॉ करते हैं सारे। जी इज द कंकरेंस ऑफ मीडियंस। ओके, मीडियंस के क्या है, कंकरेंस है, उसको हमको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो ये सपोज जी है आपका। ठीक है, दिस इज जी पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है इस फिगर में, तो आपको दिख ही रहा है दिस इज जी। अब क्या करना है कि जी को कुछ इस तरीके से पॉइंट एक्सटेंड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए डीजी को मैंने मिला दिया और ये इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ मैंने कर दिया। टेक पॉइंट एच ऑन डीजी, ये क्या हो गया आपका, एक रे हो गया, रे हमने ड्रॉ किया। और एक एच पॉइंट लेना है, किस तरीके से लेना है कि जो हमारा डीजी, डी जी एच, डी डी जी एच किसके बराबर, एंड डी जी एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी जी इक्वल टू जी एच, यानी डी जी इक्वल टू डी एच। तो आपको दिस लेंथ एंड दिस लेंथ ये क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है कि जी ई, आपके पास एक फिगर दिखेगा, जी, देखिए यहाँ पे जी ई एच एफ जी, मतलब ये आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? जो मैंने स्काई ब्लू से डार्क किया है, ये आपको एक क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है। यही हमको प्रूफ करना है कि एक्चुअली में यह पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो पेशेंस के साथ इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ, डी ई एफ है। तो ट्रायंगल है तो इसका अपना मीडियन भी होगा, मीडियन भी होगा ना, मतलब इसका सेंट्रोइड होगा, जी होगा। ठीक है ना, ये आपका जी होगा, जी भी दे दिया है यहाँ पे। और बोला जा रहा है आपसे कि जी और डी को आप मिला दीजिए, जी और डी को मिला दीजिए कुछ इस तरीके से। चलिए मिला दिया हमने। उसके बाद एक एज पॉइंट लेना है, कहाँ पे, इस डीजी लाइन सेगमेंट पे। एज पॉइंट लेना है इस डीजी लाइन सेगमेंट पे, एज पॉइंट लेना है इस लाइन सेगमेंट पे। किस तरीके से लेना है कि जो डीजी का लेंथ है, ये जो डीजी का लेंथ है, दिस इज डीजी लेंथ, दिस लेंथ इक्वल टू जी एच लेंथ। ओके, दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए वो भी मैंने कर लिया। अब बोला जा रहा है आपसे कि क्या बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि एक फिगर आपको दिखा, फिगर दिखा, कौन सा फिगर दिखा, जी ई एच एफ, दिस इज जी ई एच एफ, ये आपको एक फिगर दिखा यहाँ पर। तो ये फिगर आपको प्रूफ करना है कि यह एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अभी तक हमने सॉल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को? बताइए। ओके, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए कुछ पॉइंट्स हमको लिखना है, कुछ समझना है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जी जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंस है ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका दिस पॉइंट है, दिस इज सपोज एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कट कर रहा है, इसका डायगोनल भी बोल सकते हैं, जो आपका ई जी एच एफ है, इसका सपोज मैं ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज ए,
ए मैंने नाम दे दिया तो आपको दिख रहा होगा कि बोथ यहाँ पे ई ए, दिस इज लेंथ ई ए किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है, होगा ना, क्योंकि यह एक मीडियन है, मीडियन से आपने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ई ए और ई एफ क्या होंगे, बराबर होंगे, ई ए और ई एफ क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। और आपको यह भी मालूम है कि एक ट्रायंगल में जो मीडियन होता है ये 2:1 के रेशियो में होता है, ये मालूम है कि नहीं है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है और ये आपका जी पॉइंट है, ठीक है ना, ये सपोज जी पॉइंट है, तो दिस लेंथ क्या होगा, ए ये जी है और ये बी है, तो ए जी का लेंथ जानते हैं 2 × GB होगा, ठीक है, इस तरीके से ये लेंथ दुगना होता है, ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, ठीक है, 2 मीटर होगा। आई थिंक ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अभी जान लीजिए कि जो मीडियन है, जो मीडियन जो होता है हमारा, उसको दो हिस्सों में 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है हमारा जी, यानी सेंट्रोइड, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजी का लेंथ होगा, डीजी का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, 2 × जी ए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 × जी ए, ठीक है, और जी ए को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स डायमेंशन होगा, तो डी जी इंटू एक्स, ठीक है, ये एक्स मैंने इसको मान लिया एक्स, ठीक है, एक्स इसको मैंने मान लिया। इसके बाद यह हुआ कि डी जी किसके बराबर हो गया, डी जी जो हो गया 2 × जी ए के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी जी बराबर किस जी एच होगा, डी जी बराबर क्या होगा, जी एच होगा, दिस बिकम्स 2x, ऑल्सो 2x होगा, जो यहाँ से यहाँ का लेंथ है ये भी क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, 2x होगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट क्या कर रहा है, ई एफ और जी एच को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो ए पॉइंट है इसको भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कैसे मालूम चला आपको, मीडियन की हेल्प, मतलब कि मीडियन की हेल्प से मालूम चला, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 2x एंड दिस लेंथ इज x, दिस ऑल्सो लेंथ इज x, ठीक है, तभी तो 2x होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है, एक ही कंसेप्ट याद रखना था, 2:1 के रेशियो में क्या होता है हमारा, ये जो है सेंट्रोइड डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, अगर अभी तक भी किसी को डाउट है तो बताइए। क्योंकि इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान यही रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा यह जी पॉइंट है, दिस इज जी पॉइंट, या जी पॉइंट है, जो अगर इसका लेंथ 1 मीटर है तो इसका लेंथ क्या होगा हमारा, 2 मीटर होगा, ठीक है, 2 मीटर होगा, समझ पा रहे हैं, इसका लेंथ 2 मीटर होगा। ये आपका प्रॉपर्टी है मीडियन जी का, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक क्या है आपके पास, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द intersection of angle bisector of the all angles of a parallelogram is rectangle।
तो आपके पास बोला क्या जा रहा है कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले तो फॉर्म बाय द एंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है। दिस इज योर पैरेललोग्राम। कुछ इस तरीके का हमारा पैरेललोग्राम है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। ये एक्चुअली में फॉर्म हुआ कैसे हुआ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमने क्या किया कि एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर बनाया, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बनाया कुछ इस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाया, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाया और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाया। तो हमने देखा कि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब कि हमने ड्रॉ किया तो देख लिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे यही आपको पता सॉल्व करना है। समझ आया क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है हमारा। Proof that quadrilateral formed by the intersection of angle bisector of all angle of a parallelogram is a rectangle। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये फिगर समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे आपको समझना होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझना होगा। तो देखिए ए बी सी डी तो हमारा पैरेललोग्राम है, और इसमें दिस मतलब कि एंगल ए, आपको जो एंगल ए दिख रहा है यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल डी, इन दोनों का समेशन करेंगे। अगर इफ वी ऐड, देखिए इन ए बी सी डी पैरेललोग्राम, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों कि ये जो आपने देखा कि ये कैसे आया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये जो सेम साइड है इसके साइड में दोनों का समेशन क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना, दोनों का समेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल्स का समेशन हमने किया है, इंटीरियर एंगल का हमने समेशन किया है। अब मैं इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 2 से। बी ए डी बाई 2, एंगल बी ए डी बाई 2 प्लस एंगल सी डी ए बाई 2, दिस बिकम्स 180 बाई 2। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए इसके बाद यहां तक हमने किया। अब जो एंगल है यह हमारा दिस एंगल, इस एंगल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है।
इसी एंगल को तो दो हिस्सों में डिवाइड किया है, इसी एंगल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हमारा ये एस पॉइंट है, एक्चुअली में यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इस फिगर को मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज एस पॉइंट, और इस एंगल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना, इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने तो डिवाइड कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो एंगल है दिस एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा एस ए डी, एंगल एस ए डी है, ठीक है। प्लस आपको हमने कौन सा एंगल को डिवाइड किया है, सी डी ए, और फिर हमने इस एंगल को भी डिवाइड किया है, यहाँ पे इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो दिस एंगल एंड दिस आल्सो बिकम्स इक्वल। तो आपको यहाँ से एस डी ए मतलब कि दिस एंगल, दिस एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा वाला एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल। मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैंने इस एंगल को निकाला, इस दोनों के एंगल, दिस एंगल के समेशन को निकाला, ये कितना आया, 90 डिग्री आया, ठीक है, बाय द इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। और आपको मालूम है, क्या मालूम है, आपको मालूम है कि किसी एक ट्रायंगल के अंदर का इंटीरियर एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का सारे एंगल्स का समेशन लिखता हूं, एंगल क्या लिखूंगा, एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल ए एस डी। इस फिगर को मैं देख के लिख रहा हूँ, कौन से फिगर को, इस फिगर को। पहले एंगल ए देखा मैंने, फिर डी देखा, फिर एस एंगल देखा, क्लियर है, एस एंगल देखा, इनका समेशन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब चलिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको इस इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ पे ये इक्वेशन मिला, इसका कहना है कि इन दोनों का समेशन क्या है, 90 डिग्री है। तो इस इक्वेशन को 90 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस एंगल ए एस डी बिकम्स 180 डिग्री, क्लियर है, ए एस डी बिकम्स 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए एस डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस बिकम्स 90 डिग्री, क्लियर है, दिस बिकम्स 90 डिग्री। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, ये यहां तक 90 डिग्री क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद आपको मालूम है कि दो लाइंस कभी भी कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन कट हेयर। तो यहाँ पे दिस अगर 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 90 डिग्री होगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी एस डी बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इधर वाले एंगल्स को निकालेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल्स का, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्लियर हुआ, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जहां ये दोनों का समेशन 90 प्लस 90 सैम्पलीमेंट्री हो गया, इसका मतलब यह है पैरेललोग्राम है। तो इसमें हमने किया क्या है, इसमें किया हमने आसानी से, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाए हैं, इसमें हमने इस एंगल को निकाला, इस एंगल को निकाला, दोनों के समेशन को निकाला, फिर एक रेक्टेंगल का हमने क्या किया, रेक्टेंगल का सॉरी ट्रायंगल का जो हमारा होता है इंटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है, इसको हमने वहां से एंगल निकाला तो ये 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आने के बाद फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस एंगल के लिए भी करेंगे,
दिस एंगल के लिए भी निकालेंगे इसी सिमिलर मैनर में। और जैसे ये 90 90 दोनों मतलब दोनों का क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह एक पैरेललोग्राम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, दिस इज 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, 5th नंबर, ठीक है। एक्चुअली में आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट 5.2 टोटल क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। इसका होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 5.2 इज योर होमवर्क। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्लास में आई थिंक इसको भी हमने देखा था, कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। इस इधर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। तो आपका होमवर्क जानते हैं क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड प्रैक्टिस सेट 5.2, प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड प्रैक्टिस सेट 5.3, ये दोनों होमवर्क रहेगा। प्रैक्टिस सेट 5.3 का मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ABC intersect point O if AC equal to 8 centimeter, find BO if angle। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं। ओके, तो यहाँ पे है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD। तो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो एक ABCD मैंने रेक्टेंगल बना दिया, रफ एक रेक्टेंगल बनाया, एग्जैक्ट तो बना पाएंगे लेकिन टाइम टेकिंग होगा। तो ABCD, दिस इज योर रेक्टेंगल। ओके, अब क्या करना है, डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराना है। तो कितने डायगोनल्स होंगे, देयर आर 2 डायगोनल्स, दिस वन, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल। ओके, वेरी गुड, हमने डायगोनल को इंटरसेक्ट करा दिया। कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, ओ पॉइंट पे। चलिए अच्छी बात है। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल लेंथ बराबर होते हैं, इसका मतलब BD भी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ओके, इसके बाद CAD, दिस एंगल आपको दिया हुआ है CAD इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, ACB, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बता सकते हैं क्या होगा, एंगल ACD का वैल्यू क्या होगा, बताइए। ये एक्चुअली में क्या होगा, 45 नहीं होगा, ये आपका 55, दिस इज रॉन्ग। फिफ्टी 55 डिग्री होगा, ये बनाइए तो कितना होगा एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ ACD बताइए। दिस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आप इसको आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो 2 पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। 2 पैरेलल लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, तो इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस एंगल क्या हो जाएगा, 55। तो इस तरीके से ACD का लेंथ क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।
55 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जैसे देखा ना फिगर से बनाएंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 2, इन ए रोहम्बस PQRS, एक रोहम्बस बनाना है सबसे पहले, तो कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। ओके, PQRS, PQ इज 7.5। ओके, PQ इज रोहम्बस में क्या होगा, सारे तो साइड्स इक्वल होंगे ना। स्क्वायर और रोहम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो PQRS, PQ 7.5। ओके, वेरी गुड। QR क्या होगा 7.5। देखिए रोहम्बस दे दिया है तो ये तो बहुत आसान है, QR पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा 7.5। रोहम्बस में क्या होता है, जो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। एंड आपसे पूछा गया है QPS, आपके पास QPS दिस पूछा गया है 75 डिग्री है आपके पास। तो PQR ये कितना होगा, बताइए कितना होगा। देखिए ये तो अपोजिट साइड्स हैं, जो अपोजिट वाले साइड्स होते हैं इन दोनों का समेशन 180 होना चाहिए। एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है इन दोनों एंगल्स की। तो इन दोनों का एंगल्स भी सेम होगा। सपोज एक्स एक्स मैंने मान लिया, x प्लस 75 प्लस 105 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। 2x प्लस 180 इक्वल टू 360 एंड दिस बिकम्स 2x इक्वल टू 180, इसलिए x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बोथ एंगल्स भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है ना, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ और आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 5.3 एंड प्रैक्टिस सेट 5.2। क्लियर है, प्रैक्टिस सेट 5.2। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन अभी छोड़े हुए हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, तो इसको आप लोगों को बना लेना है। होमवर्क यही है आपका, क्लियर हुआ। आप लोगों का होमवर्क यही है, प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड प्रैक्टिस सेट 5.3, 5.2 एंड 5.3। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आया ना। इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।